जय श्री कृष्ण। सुषमा की लाजवाब रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई बासी रोटी से एक मिठाई। बहुत बढ़िया लगती है और फटाफट बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। एक ही रेसिपी को मैं दो तरह से बताऊंगी। तो ये मैंने बासी रोटियां ली हैं, 3 से 4 रोटियां हैं ये। तो जितनी भी आपके पास हो उस हिसाब से आप बना लीजिए। बहुत ज़्यादा बासी भी नहीं होना है, सुबह से शाम की ये रोटियां हैं। तो इन्हें अब मैं इस तरह से तोड़कर और इनका बारीक से चूरा बना लूँगी इस तरह से। ये वैसे तो आप मिक्सर में भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सर में बने हुए चूरे का उतना मज़ा नहीं आता है खाने में जितना अपन ये हाथ से इसको इस तरह से मैश करके और इसका चूरा बनाते हैं। तो इस तरह से सभी रोटियों को आप इस तरह से हाथ से चूर कर और ये तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ से इनको तैयार कर लिया है बनाकर। इसी के साथ मुझे चाहिए ये आधी कटोरी के करीब गुड़ और थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब इन सब चीज़ों से हम बनाएंगे आज की हमारी रेसिपी। तो ये मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने 1 चम्मच शुद्ध घी रखा है और इसमें मैंने जितना गुड़ लिया था आधी कटोरी वो इसमें शिफ्ट कर दिया है और इसे हम मेल्ट होने तक इसी तरह से स्टीर करते रहेंगे। आधे से 1 मिनट में ये पूरा मेल्ट हो जाएगा गुड़ इस तरह से। ये देखिए इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसी तरह से हमें ये करना है। वैसे तो हम अगर रोटी को थोड़ा गर्म कर लें तो हाथ से भी गुड़ को मिक्स कर सकते हैं उसमें, लेकिन इस तरह से करते हैं तो फटाफट भी हो जाता है और बनता भी बहुत बढ़िया है। तो ये पूरी तरह से गुड़ मेल्ट हो गया है। इसमें मैं ये रोटी का जो चूरा हमने बनाया था उसे शिफ्ट कर देती हूँ और इसी तरह से इसे स्टीर करेंगे। ये तब तक हम इसी तरह करेंगे जब तक ये सारा गुड़ और रोटी एक न हो जाए। वैसे तो रोटी के चूरे से हम नमकीन वाला पोहा भी बनाते हैं, लेकिन आप इस बार अब इस तरह से मीठा बनाकर देखिए। ये मैं इसमें इलायची पाउडर डाला है, इसे भी अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। तो गर्मा गर्म कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब इसे मैं शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे बाउल में। तो अगर आपको इस तरह से सर्व करना है तो आप इसी तरह से इसे गर्मा गर्म सर्व कर दें। बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें गुड़, घी और इलायची तो है ही, और ऊपर से मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा खोपरा का बूरा। ये आप ऊपर से बाज़ार वाला बूरा डाल सकते हैं या गोले को घिस कर इस तरह से उस खोपरे को भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने बड़ा बड़ा खोपरा घिस कर इस पर डाल दिया है। तो ये जो गुड़, खोपरा और इलायची का जो टेस्ट है, कॉम्बिनेशन है जो, बहुत ही अल्टीमेट होता है। अब इस मिश्रण के हम लड्डू बनाकर भी रख सकते हैं इस तरह से। अगर हम ये इस तरह से हलवे जैसा खाना हो तो आप उसी समय खाइए, और अगर बनाकर रखना है तो आप लड्डू जैसे बनाकर भी रख सकते हैं। 2-3 दिन आराम से रह जाते हैं ये। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब भी ये बनाएं तो पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करिएगा। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू भी। इनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा खोपरा स्प्रेड कर देती हूँ इस तरह से। तो ये आज की मेरी रेसिपी तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ये हमारी नानी दादी की रेसिपी है, बहुत ही हल्की फुल्की रेसिपी है और एकदम मस्त टेस्ट में लगती है। तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। थैंक यू।